क्या नाम है आपका? नवभूमिका। मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी आना चाहिए जो एटलीस्ट रिलीजियन लेके ना सोचे या फिर अपना जो लैंग्वेज में बात कर पाए। मतलब मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। सो ऐसा कोई एटलीस्ट, सो आई एम नॉट सपोर्ट। आप लोग क्या सोचती हो पॉलिटिक्स के बारे में? सेम सेम। सेम नहीं बताना पड़ेगा मुझे देखिए मोमोज सेम नहीं ना, आप लोग अलग अलग लिए ना हाँ, एक प्लेट में खा रहे थे तो मान लेते कि ठीक भाई एक में खा रहे हो तो आप एक ही का बोल देंगे। नहीं नहीं, सेम ही है। कोई आपको लगता है कि जैसे बंगाली समझे, जो बंगाली भाषा को देखे थोड़ा। भाषा इंपॉर्टेंट है? हाँ, आप इधर ही आ जाओ। हाँ, भाषा कल्चर और उसको कल्चर एंड बंगालीज को रेस्पेक्ट देना तो चाहिए ऑफ कोर्स। एंड धड़मबाजी ना करे, मतलब मोस्टली कि रिलीजियन लेके दंगा ये सब ना हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप देखोगे कि बहुत यहाँ पे दुर्गा पूजा मोहम्मद अली पार्क में भी होते हैं, और क्रिसमस के टाइम मुस्लिम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए ऐसा कोई जो एटलीस्ट धर्म लेके ये सब करे। जैसे कि सेफ्टी के मतलब वुमेन से जब बात होती है उनसे बड़ा बात होती है कि आज जब सड़क पे आप चलते हैं कोलकाता में, हावड़ा में, हुगली, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, तो कितना सेफ फील होता है? कोई हम इधर लोग सेफ, पर वो वही जो भाषा का जो जैसे अभी एक बड़ा मुद्दा इलेक्शन, अगर आपने नोटिस किया हो, आरजी कर में जो एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके बाद बड़ा वो मुद्दा उठा और फिर अभी पॉलिटिकल मुद्दा हो, इशू हो गया है। कहा जा रहा है कि जैसा पहला महसूस करती थी लड़कियां वैसा नहीं कर रही, ऐसा है क्या? वो एक इंसिडेंट के बेसिस में तो वो खराब हाँ, तो हुआ, बट लेकिन वो वो कि अनसेफ फील कर रहा है। सेफ ही है हर स्टेट में हो रहा है। आप अगर देखिए उन्नाव केस है, और बाकी जो मतलब आप अगर बोलना चाहते हो तो बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी ये होता है, एंड बीजेपी रूलिंग स्टेट में सबसे ज़्यादा है। एंड सेकेंडली कि अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में जो लिटरेसी रेट है वो बाकी स्टेटों से काफ़ी ज़्यादा है जो बीजेपी रूलिंग है, और वहाँ से दंगा भी कम होता है। तो आई डोंट थिंक बीजेपी इज़ द, आई मीन मेरे लिए तो सही नहीं है। ममता बनर्जी कैसी लगती है? आप लोग के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो कैसी लगती हैं? ठीक है, अच्छी है। ठीक लगती है? ये लगता है कि अभी किसी और नेता की तलाश है आपको कि यार ये ऐसा कोई नेता हो तो बहुत अच्छा हो? कोई आपके मन में आता है ये चीज़ें करे कोई नेता यूथ के लिए, आप लोग के लिए? अभी से आप लोग पढ़ रहे हो, नो जॉब, आगे चल के जॉब करोगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या सोचते हो? आपको लगता है कि पर्याप्त बंगाल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बंगाल में अपॉर्चुनिटीज़ था। आई मीन प्रीवियसली वी कैन सी इन द सीपीआईएम गवर्नमेंट टाइम कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ था, पर अभी थोड़ा डेवलपमेंट कम है। पर ये नहीं है कि हम अनसेफ है, इधर सेफ है, हम अनसेफ नहीं है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि अगली जो भी सरकार आए, उससे वो पूछे आपसे कि आप लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या बताओगे आप लोग? क्या होना चाहिए? थोड़ा एडुकेशन, बेटर एडुकेशन। एजुकेशन कैसा है वैसे? जैसे आप लोग जो कॉलेज में जाते हो कि यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? होती है, अच्छी होती है, पर वो लोग कॉलेज स्टूडेंट है, क्या हो, मैं जॉब करती हूँ। कैसी होती है पढ़ाई? होती है पढ़ाई, अच्छी ही होती है, पर और थोड़ा प्रोग्रेस। हाँ किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी का नाम सुना आप लोगों ने? कैसे लगते हैं वो? ठीक ठीक ही लगते हैं, थोड़ा ओके ओके। अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो मतलब हर चीज़ों में रिलीजन लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आदमी को आदमी सोचना चाहिए, फर्स्ट ह्यूमन सोचना चाहिए, रिलीजियन तो बाद में आते हैं ना। एंड मुझे वो हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, विच इज़ नॉट एन गुड। एयर इंडिया, रेल, सब कुछ प्राइवेट बेच देंगे तो कैसे चलेगा? तब तो गवर्नमेंट जॉब रहेगा नहीं, वो सही नहीं है। और अच्छी बात ये है कि आप देखिए बंगाल का यूथ जानता सब है उसको सब पता है क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। बात करे कम करे वो अलग विषय है, ये बात अच्छी लगी मुझको। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम दोस्त आपका? शुभदीप बसु सरकार। आपका क्या नाम दोस्त? आकाश दास। आपका? शौमिक खान। अच्छा, दोस्त हैं आप तीनों लोग? तो पॉलिटिकल चर्चा होती है आपस में कभी? होती है? क्या चर्चा होती है? ऐसे मतलब अभी जो वोट आ रहा है उसके बारे में कि कौन सा हम सही है, क्योंकि हम लोगों का इस बार फर्स्ट वोट है। फर्स्ट वोट है आप? आपका सेकंड, आपका फर्स्ट है, फिर तो आप और सोच रहे हो। मैं बहुत सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि इसको दे, ये है पावर में इसको देना या वो अच्छा करेगा। मेरे को बहुत सोच के वोट करना पड़ेगा। क्या सोचते हो आप मतलब एज अ फर्स्ट टाइम वोटर? मेरा फर्स्ट टाइम वोट है कि मेरे को अपना अपना नहीं देखना है। मैं किसको वोट देकर मैं अपना अच्छा होगा ये नहीं देखना है। किसको वोट देकर मेरा राज्य का या देश का अच्छा होगा ये मेरे को सोचना पड़ेगा।
वो हिसाब से मैं वोट करूँगा, वो मैं सोच के फिर वोट देना चाहता हूँ। जैसे अभी जो राजनीति होती है जिस तरीके की, है ना, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, जैसी राजनीति हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ खूब बयान आ रहे हैं, है ना, थोड़ी हिंसा हो रही है, बहुत सारा फोर्स आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है लगातार। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स मतलब इधर का पॉलिटिक्स बहुत एकदम गंदा हो गया है, ठीक है। बाहर मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। उधर बहुत शांत तरह का पॉलिटिक्स होता है, लेकिन इधर क्या है, बहुत हिंसा होता है, वो मतलब बहुत गंदा वाला हो रहा है। वो ऐसे मतलब शांत करके अगर पॉलिटिक्स होता है तो अच्छा होगा ना। आप लोग क्या सोचते हो पॉलिटिक्स? अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है और बाहरी स्टेट का जो इलेक्शन है उसके बीच मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर जितना बोम गोली मर्डर जॉब होता है तो बाहर के स्टेट में इतना नहीं होता। लेकिन इस साल चुनाव में जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो डिसीजन लिया है, जब फेयर इलेक्शन करेगा, वो फास्ट फेज के वोट में दिख गया जो 92 पॉइंट प्लस वोटर मतदाता वोट किया। तो इस बार जो मतलब हवा बहुत गर्म है सब। और अभी मतलब परसों जब वोट है तो सबसे हाई वोल्टेज अगर कोई केंद्र है भवानीपुर, टीएमसी बनाम बीजेपी का, शुभेंदु बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो हम वोट देंगे कि यही सोच कर जो हमारी जनरेशन, जब हमें तो नौकरी भी करनी है, अभी कॉलेज चल रहा है, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा एक दो साल में, तो हमें नौकरी चाहिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं BBA फाइनेंस ऑनर्स। आप सब लोग कर रहे हैं? नहीं, मेरा भी बीबी है, बट इसका मेरा अभी भी कुछ सेटल नहीं हुआ है, बट बीबी है, मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं लिया, बट बीबी है चल आप रहा क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा बीकॉम ऑनर्स है। तो इसे जो ऐसे आप यूथ जो है, यूथ क्या चाहता है भाई कि एक तो रोड पे चले तो सेफ्टी रहे, है ना, दूसरा स्कूल कॉलेजेस अच्छे हों, पढ़ाई अच्छे से होते हो, समय से डिग्री मिल जाए, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जब हम पढ़ाई कर लें तो जैसी जिसने पढ़ाई की है वैसे उसके लिए अपॉर्चुनिटी मौके रहें, है ना, कोई सरकारी जॉब हो, कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटी हो। सबको सरकारी तो नहीं मिल सकती, लिमिटेड जॉब्स होती हैं। हाँ, तो आप लोग को लगता है कि बंगाल में उसको लेकर चिंता हो रही है, कोई सरकार चिंता कर रही है? अभी जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, आपको क्या लगता है यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा काम रहा उनका? यूथ के लिए सच बोला जाए तो मतलब 1500 रुपये में अभी कुछ नहीं होता। हमें जॉब चाहिए, सिंपल बात। आप जॉब मतलब कंपनी को लाइए, जॉब क्रिएट करिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट घटाइए, सब ठीक होगा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में 15 साल से प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई मतलब जॉब क्रिएट तो नहीं हुआ। उधर से मतलब चोरी हो गया, पूरा चोरी हो गया। अगर 26,000 शिक्षक का जो चोरी हो गया, मतलब जॉब चला गया, करप्शन ऑन पीक से इधर। तो यही हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 34 इयर्स के CPM था, अभी 15 इयर्स मतलब कंप्लीट हो गया हमारे तृणमूल कांग्रेस का। तो हम अब हमें कुछ नया कुछ पार्टी को आना पड़ेगा। जो मेरे नज़र से तो बीजेपी ठीक ठाक है। तो आप क्या सोचते हो? ट्राई करना चाहिए, बट उसके जो पूरा देश में जो दिख रहे हैं हम लोग, जो बीजेपी गवर्नमेंट भी जो कर रहा है सेंट्रल में तो बहुत दिनों से है, तो ये लोग तो जो कर रहा है, पहले बोला था 2 करोड़ नौकरी जब आया था बीजेपी तब बोला था, आज तक कितना जॉब मिला है पता नहीं। बट हाँ, कुछ स्टेट में अच्छा हुआ है, लाइक गुजरात एंड यूपी में कुछ बात अच्छा है, बट बहुत चीज़ ख़राब है। वुमेन सेफ्टी ख़राब है, हेल्थ केयर बहुत ख़राब है बीजेपी रूल स्टेट्स में। अच्छा, अभी तो मणिपुर जल रहा है, उसमें कोई बात नहीं हो रहा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट को लाए या ना लाए। और ममता बनर्जी सरकार के बारे में क्या सोचते हो आप? ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में 3 चीज़ ख़राब है। एक हेल्थ केयर, एक एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत ख़राब है, और एक मेजर इशू है करप्शन। उसको हटा दे तो फिर हम देख सकते हैं हाँ ये गवर्नमेंट है कैसी है। और ये जो फ्री बीज बांट रहे हैं ये लोग, ये कहीं तो देखते हैं टैक्स पेयर का मनी है। टैक्स पेयर का मनी आप ऐसे फ्री बीज में नहीं बांट सकते। आप बांट सकते हो, ऑब्वियसली आपके हाथ में है ऑब्वियसली ये सब, बट कितना बांटोगे? आप अपने वोट के लिए वोट बैंक को हाथ में रख लेंगे नहीं, ये ऐसे पूरा भंडारे के जैसे दे रहे हो, जो आ रहा है दे रहे हो वैसे पैसे। इससे वोटर खरीद के क्या होगा? और अभी तो क्राइम रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है,
अभी भी टॉप 10 में शायद से नहीं आता वो वेस्ट बंगाल, आई थिंक सब बीजेपी के स्टेट्स ही हैं, स्टिल थिंकिंग। बट हाँ, जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो बहुत खट रहा है यहाँ पे। टीएमसी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे कंपनी चले गए हैं और गुंडा राज तो पहले से है, अभी थोड़ा घटा है, ऑब्वियसली घटा है थोड़ा, बट स्टिल इट्स देयर। और क्या, अच्छी बात, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना जानते हो, आप लोग इतना समझते हो, है ना। जैसे कि ऑब्जर्वेशन सबका आप लोगों को, मुझे लग रहा है आप लोग चर्चा बातचीत करते हो आपस पॉलिटिक्स। मतलब सरकार कैसी होनी चाहिए, आइडियल सरकार, आप लोग आइडियल नेता कैसा होना चाहिए जो आप लोग यूथ को अट्रैक्ट करे। अभी कोई ऐसा नेता लगता है इसको देख के मन करता हो यार इसको फॉलो करें, ये अच्छा काम कर रहा है, कोई लगता है? हाँ फॉलो तो करते थे एक को, बट अभी तो वो भी बीजेपी में चला गया। बहुत अच्छे हमारे जीते जाते राघव चड्ढा साहब, फॉलो तो करते थे ऑब्वियसली, उनको बहुत मानते थे। मैं थोड़ा सा आप सपोर्टर हूँ, बट हाँ मुझे लगता था वो बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, यूथ के लिए सोच रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं। बट अभी जो देखा गया कि उन पे थोड़ा प्रेशर आया तो वो कैसे चेंज कर लिया। अभी तो सब लगता है सब पर्सनल इंटरेस्ट में चल रहा है। कितने दिन बुरा लगा? बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, सबको बुरा लगेगा। जो सोच रहे थे उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे, सबको बुरा लगेगा। कल देखा एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी क्या कर देता था, ये सब तो चलता रहता है। बट स्टिल हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल में ये बहुत पहले से देख रहे हैं कि कैसे एक बंदा स्विच कर रहा है, पार्टी स्विच कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो अभी बीजेपी के लीडर है, वो रंगे हाथों पकड़े गए थे पैसा लेते हुए एक केस में, वो फिर अभी बीजेपी में है, वो बहुत अच्छे स्टेट में है। वो शायद से इस बार चुनाव जीतने पे वो शायद मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, सीएम। सोचने वाली बात है कि बीजेपी कैसे सीबीआई और ईडी को यूज़ करते हुए कैसे वॉशिंग मशीन का सिस्टम जो राहुल गांधी ने बोला था वो एक पॉइंट में तो सही है। राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी देखिए एजुकेटेड बंदा है, थोड़ा बात सही भी है और कुछ बात गलत भी है। वो उनका जो सपोर्ट मेंटालिटी, वो जो सपोर्ट करते हैं वो कुछ स्टाइल में गलत है। लाइक वो थोड़ा हिपोक्रेसी तो करते हैं, लाइक अपने खुद के स्टेट के लिए वो कुछ नहीं बोलते। लाइक तमिलनाडु शायद उनका गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो गलत हो रहा है वो सब फेयर चल रहा है, बट दूसरे स्टेट में जहाँ भी, कर्नाटका में उनकी गवर्नमेंट, हाँ सॉरी कर्नाटका में, बेंगलोर, राइट, हाँ बेंगलोर, मैंने कर्नाटका में कुछ गलत हो रहा है तो वो उन पे चुप है, और दूसरे कहाँ हो रहा है तो वहाँ पे वो लोग वायलेंट है। आपको कैसे लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी को मुझे मतलब पर्सनली देखा जाए तो राहुल गांधी में उतना पोटेंशियल नहीं है जो उसको पीएम के तरह ले जाए, क्योंकि वो अब मतलब जितने भी साल के हो वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीता, मतलब कभी जीते हैं, मतलब उनकी पार्टी नहीं जीती। हाँ, तो मुझे अभी तक नहीं लगता कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विकल्प में अभी कोई नहीं आया है। कैसे लगता है नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छे लगते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा, अपने देश के लिए काम, नेशनलिस्टिक है, राष्ट्रवादी है, विचारधारा में भी। बंगाल के लिए कैसे लगते हैं? जैसे भाई वो बड़ा जोर लगा रहे हैं, बंगाल में खूब आ भी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग देख रहे होंगे, तो उनका जो बंगाल में कैंपेन चल रहा है वो कैसा लगता है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, बंगाल में कैंपेन जितना भी चला है, एक चीज़ है कि बीजेपी इधर आने में बहुत कष्ट होगा उनका। इधर ममता दीदी है तो कोई भी कुछ हो, लेकिन थोड़ा काम ऐसा है कि अच्छा है, मतलब गरीब को जो 1,500 या 1,000 रुपया जो भी मिलता है वो मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम देंगे, दिल्ली जीतेंगे तो हम देंगे, या हम 3,000 अभी देंगे अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा 3,000 अगर देंगे तो जहाँ आप है उधर तो पहले दे दीजिए, फिर इधर दीजिए, पहले जहाँ है उधर दीजिए, इधर तो ममता दीदी दे रही है। ममता दीदी कैसे लगती हैं? ममता ठीक ठाक, लेकिन उनका जो करप्शन ही उसको डुबा दिया। वो एक ही पॉइंट, करप्शन को साइड कर दे तो टीएमसी बहुत अच्छा है। हाँ, पर्सनल इफ आई से अबाउट ममता बनर्जी इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अभी इंडिया में मुझे जो लगता है, आपने जो पूछा राहुल गांधी कैसे लगता है, एज अ ऑपोजिशन राहुल गांधी से भी मुझे अच्छा तो ममता बनर्जी लगता है, क्योंकि वो बहुत पहले से है। अभी राहुल गांधी आए हुए इंडिया में एज अ पॉलिटिशियन ज़्यादा दिन नहीं हुआ। इफ़ आई कंपेयर विथ ममता बनर्जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब एज अ स्टूडेंट लीडर, उसके बाद एज एक 34 ईयर का एम्पायर गिराया है उन्होंने, ये कभी भी हम भूल नहीं सकते। उनमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी है जिससे वो, जैसे 15 साल हो गया है, हाँ बड़ा समय होता है 15 साल किसी भी सरकार के लिए,
तो उस 15 साल में जो होना चाहिए था वो हुआ? बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी बहुत होना बाकी है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब एक आदमी जब होता है ना, क्या बोलते हैं कि एक आलू अगर मतलब एक बस्ते में अगर एक आलू अगर सड़ा हुआ निकला तो सब सड़े हुए निकले, ऐसा नहीं है। हम उनको क्या करना चाहिए कि जो सड़ा हुआ है उनको चांस और नहीं देना चाहिए, उनको बाहर निकालो, उनका बहुत अच्छा है। आप लोग हावड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ भी हावड़ा जिला है। हाँ, अच्छा, उत्तरपाड़ा के, आप लोग हावड़ा के। तो हावड़ा में पिछली बार देखा था कि 16 की 16 सीटें टीएमसी जीती, क्लीन स्वीप हुआ था। इस बार क्लीन स्वीप होगा या बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के लिए कोई इसके स्कोप है? हावड़ा में कोई बीजेपी का, मेरे को लगता है हावड़ा में बीजेपी नहीं आ सकता। हावड़ा में कुछ हो भी सकता है, अब डिपेंड्स ऑन पीपल्स वोट। कुछ तो होगा। इतना कैंपिंग कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, मतलब सुबह से रात हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, तो कुछ तो होगा, मतलब चेंज तो होगा। हावड़ा में नहीं होगा, कोलकाता में हो सकता है, मतलब नॉर्थ बंगाल में तो हो ही सकता है। बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में इस बार 50-50 चांस है। इतना वोटिंग तो देख रहे हैं, 94%, 95% आ रहा है। तो जनता क्या बोलेगी वही लास्ट बात है। और अभी तो 15 साल हो गया ममता बनर्जी का गवर्नमेंट को। वो उधर भी एक चीज़ बहुत दिनों से चले ना, तो उस पर एक आता है कि हाँ आपको इसको चेंज करके देखते हैं कुछ और। भाई साहब ने जो बोला चेंज करना चाहिए, हाँ तो चेंज हो सकता है इस बार, बट हाँ चेंज के लिए ऑपोजिशन नहीं है। इफ़ वी थिंक अबाउट अ पॉलिटिकल लीडर हु चेंज द पोजीशन ऑफ ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल में वैसा गवर्नमेंट नहीं है। शुभेंदु अधिकारी नहीं नहीं नहीं, एक बंदा जो एकदम डायरेक्ट हाथों हाथ पैसे लेते दिख जाता है, उसके बाद एक पार्टी चेंज करके पूरा उसका चेंज हो जाता है, उसको कैसे आप मान सकते हो और कैसा ट्रस्ट कर सकते हो? वो ट्रस्ट वर्दी मुझे नहीं लगता उसके। ये नौजवान हैं भाई बंगाल के और हावड़ा जिला में घूम रहे हैं, वहाँ के, उनकी क्या राय है और अलग अलग लोगों से, तमाम लोगों से राय ली कि वो चुनाव के बारे में, नेताओं के बारे में और आने वाली जो सरकार है उससे अपेक्षाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बताया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम अपना काम करते रहेंगे। बंगाल में मुझे आए तो अभी 2-3 दिन हुए, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ, भाषा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है, इतना ईजी है नहीं, पर ठीक है, प्रयास जारी रहेगा। आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।